पूरे महीने आपके जीवन में भी और पूरे 5 महीने प्रभु आपको और हम सबको सँभाले रखा। ये सबसे बड़ी प्रभु की दया है कि हम लोग सुरक्षित ये 5 महीने हम लोग बिता पाते हैं और प्रभु हम सबको सँभालता है और अपने दाहिने हाथ में लिए रहता है। इसलिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रतिदिन हम प्रभु का गुणानुवाद करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु की करुणा और दया हर दिन नई होती जाती है। वो कभी पुरानी नहीं होती। और आप प्रभु के जितने बातें करेंगे, प्रभु की जितनी बातों का वर्णन करेंगे, वो कम पड़ जाएगा। ये प्रभु है जो हमारी अगुवाई करता है और ये प्रभु जो हमारे साथ रहता है और ये प्रभु हम सबको आशीषों से मामूर करता है। तो हम लोग आज देखेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी चर्चा बाइबल में बहुत कम की जाती है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी चर्चा बहुत कम की जाती है और हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हम लोग को प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि वो जब वो जन्म ही ले रहा था तो उसका नाम ही ऐसा रखा गया। आप जानते हैं कि इसका नाम मतलब हम लोग जानते हैं कि सबका नाम अच्छा रखा जाता है, मतलब कई बार हम लोग जानते हैं कि सबका नाम अच्छा रखा जाता है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम दिया गया कि जिसको हम लोग जानते हैं जाविस करके। जाविस का मतलब क्या होता है, आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। और जाविस ने अपने नाम के विपरीत कार्य किया। उसका नाम जो रखा था उसकी माता ने रखा था, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, जाविस के बारे में। और जाविस के प्रार्थना शक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। जाविस बहुत छोटा सा वर्णन किया गया बाइबल में। जब हम लोग देखेंगे पहला इतिहास 4:9 और 10, यहाँ पे हम लोग पाते हैं जाविस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला इतिहास 4:9 और 10, जहाँ पे लिखा हुआ है, यावेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यावेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और यावेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और मेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उसकी माता ने उसका नाम क्या रखा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसकी माता ने उसका नाम जावेज रखा है। जावेज का मतलब है कि वो पीड़ित होके उत्पन्न हुआ। पीड़ित होके मतलब उसके कारण उसके जीवन में तकलीफें आई उसकी माता के जीवन में, तो इसलिए उसका नाम जाविस पड़ा या याविस, हिंदी में हम लोग बोलते हैं याविस बोलते हैं, तो उसका नाम याविस पड़ा। ये बहुत छोटा सा वर्णन है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी का भी जो नाम रखा जाता है वो कैसा रखा जाता है, अच्छा नाम रखा जाता है, एक प्यारा सा नाम रखा जाता है। लेकिन ये व्यक्ति जब अपना नाम सुन रहा होगा तो उसको लगा होगा कि क्या मेरे जीवन के कारण सबके जीवन में तकलीफें आई है, मेरे माता पिता के जीवन में क्या तकलीफें आई है। इसलिए यहाँ पे एक हम लोग छोटा सा, यहाँ पे पहला पद में ही लिखा हुआ कि यावेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, ज्यादा आदर के योग्य, ज्यादा महिमा के योग्य ये समझा गया। और उसकी माता ने उसका नाम यावेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया गया है, इसलिए नाम। अगर हम लोग इसको देखते हैं कि इसका मतलब इब्रानी भाषा में भी होता है कि दुख देना। जावेस का मतलब होता है कि दुख देना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जावेस क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, परेशानी में किसको पुकार रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये परेशानी में प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा है, उसका नाम। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए ये प्रार्थना, ये जावेस की प्रार्थना है, यावेस की प्रार्थना है। और ये हम लोग पाते हैं पहला इतिहास 4:9 और 10 में हम लोग जब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला चीज उसने जो कहा, यावेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता
कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है ये यावेस के जीवन में कि वो किसके ऊपर विश्वास करता है। ये इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करता है। वो किसी और पे विश्वास नहीं करता है, वो यहोवा पे विश्वास करता है और यहोवा ही से आशीषों को मांगता है। वो बोलता है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। मुझे तो लोग श्रापित समझते हैं, मुझे तो लोग समझते हैं कि मैं दुख दूंगा। मेरे जाने से लोग सोचते हैं कि इनके जीवन बाकी लोग के जीवन में तकलीफें आएंगी। ये यावेस भी सोच रहा होगा उसके जीवन में या उसके कारण उनके परिवार में तकलीफें आएगी। क्या मैं श्राप का कारण हूं? ये कभी हो सकता है कि बहुत लोग के जीवन में आएगा कि आप अपने परिवार में अपने आप को श्रापित समझ रहे होंगे। यहाँ पे भी जावेस कहता है, जब उसको अपने नाम का मतलब या कभी कभार हम लोग अपने नाम का मतलब को भी जानते हैं, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जावेस अपना नाम का मतलब जान रहा था कि इससे पीड़ित होकर उत्पन्न हुआ है। वो कह रहा था कि उसके कारण उसकी माता को पीड़िता होना पड़ा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यावेस ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को यह करके पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, सचमुच आशीष देता। यहाँ पे तो वो परमेश्वर से आशीष मांग रहा है। जैसा कि हम लोग गिनती में हम लोग पढ़ते हैं, गिनती 6:24 में वहां पे लिखा हुआ है कि हमको किससे यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। गिनती 6:24 से 26 में हम लोग पाते हैं कि उसको परमेश्वर के आशीषों पे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, क्योंकि और वो किसी को नहीं जानता था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा को जानता था। तो उससे वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से कहता है कि तू मुझे सचमुच आशीष दे। परमेश्वर आप मुझे आशीष दीजिए, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। और वो कौन सी आशीषों को मांग रहा था? वो केवल सांसारिक आशीष नहीं, वो आत्मिक आशीषों को मांग रहा था। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। यहाँ पे हम लोग पा रहे हैं कि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से कहता है, प्रार्थना करता है कि भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहला जो हम लोग पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यावेस प्रार्थना कर रहा है, पुकार रहा है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। तो यहाँ पे वो कौन सी आशीषों को मांग रहा है? वो आत्मिक आशीषों को, क्योंकि यहोवा के सम्मुख रहना आनंद की भरपूरी है। जो यहोवा के सम्मुख रहता है, जो यहोवा के सामने रहता है, वो करुणा से घिरा रहता है। जो यहोवा की बातों पे चलता है, उसके सामने वो हरी वृक्ष के समान होता है, जिसके पत्ते कभी हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो कभी मुरझाते नहीं। वो ऐसा परमेश्वर से वो आशीषों की कामना कर रहा था। आज हमको और आपको भी किससे आशीष मांगना है? किसके सामने आना है? आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में किसी प्रकार का समस्या क्यों ना हो, लेकिन आप किसके सामने आइए? वो परमेश्वर के सामने आइए, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, हमारी योजनाओं को जानता है, हमारे लिए सब चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे हम लोग जब हम लोग मत्ती 6:8 को पढ़ेंगे, वहां पे भी हम लोग पाते हैं कि कैसे हम लोग को प्रार्थना करना है। यहाँ पे जावेस की प्रार्थना से हम लोग सीखेंगे। तो पहला चीज वो सीख रहे हैं कि परमेश्वर से वो आशीष मांग रहा था, क्योंकि आशीष का स्रोता कौन है? हमारा प्रभु, हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर जो आशीष का स्रोता है, वो हम सबको आशीष देता है। और यहोवा अपना मुख का प्रकाश हमारे पर चमकाता है। इसलिए उसका भरोसा वो चट्टान पे, वो चट्टान रूपी ईश्वर जो हमारा प्रभु यहोवा पे है, वो जो लाल समुद्र को 2 भाग कर देता है, उस परमेश्वर पे उसका भरोसा है। उस परमेश्वर को वो निहारता है, उस परमेश्वर को वो आहे दे दे के पुकार रहा है कि मुझे तो लोग समझते हैं कि मेरे कारण तकलीफें आती है, मेरे कारण परिवार में तकलीफें आती है, लेकिन जावेस चाहता था कि इसके द्वारा, जावेस के द्वारा वो चाहता था कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर रहे। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि वो
उद्धार के काम को ना कर सके, सामर्थ के कार्य को ना कर सके, वो परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में मांग रहा था, वो परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में मांग रहा था। यहाँ पे जब मत्ती 6:8 को पढ़ते हैं तो वहां पे भी पाते हैं, सो तुम उनकी नाई ना बनो, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। वो जावेज, वो बस अपनी बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामने रख रहा था। वो कह रहा था कि प्रभु मुझे आशीष दे, हे इज़राइल के घराने के ईश्वर मुझे आशीष दे। यहाँ पे वो ईश्वर से, वो प्रभु से आशीष को मांग रहा था, यहाँ पे वो आशीष मांग रहा है कि मुझे आशीष दे। वहां पे तो हम लोग यहाँ पे पा रहे हैं कि वो प्रभु से आशीष को मांग रहा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो जानता था कि वो मेरे जीवन को ये बदल सकता है, यहोवा मेरे जीवन को बदल सकता है, वो परमेश्वर मेरे जीवन को बदल सकता है, वो परमेश्वर मेरे श्रापित जीवन को आशीषित जीवन बना सकता है, वो परमेश्वर मुझे, जो लोग मुझे तुच्छ जानते हैं उससे मुझे सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। ये जावेज था, ये जावेज प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना में मांग रहा कि तू मुझे आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर के सामने जो भी मांगता है वो पूरा होता है। और जावेज के जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं, वो जावेज कैसा जीवन जीता था, वो विश्वास का जीवन जीता था, बस प्रेयर करता था, वो प्रार्थना करता था। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि उसका जीवन विश्वास का जीवन था, आज हमको भी अपना जीवन कैसा रखना है, विश्वास का जीवन रखना है, हमको भी प्रार्थना करना है, हमको भी विश्वास करना है, हमको भी सोचना है। हो सकता है कि तकलीफें या हमारी परिस्थिति विपरीत हो, लेकिन हमको किससे आशीष को मांगना है, हमको प्रभु यीशु मसीह से आशीषों को मांगना है। वो हमारे श्रापों को तोड़ने के लिए, वो श्रापों को तोड़ने के लिए सामर्थी परमेश्वर है, हमारे चीजों को, हमारे मुसीबतों से वो हम सबको उबारने वाला प्रभु है। वो ऐसा ईश्वर है कि हमारे लिए सारे चीजों को उपलब्ध करता है। वो जावेज के जो श्राप था, वो लोग जो उसके माता पिता भी सोच रहे थे कि उसके कारण परिवार में तकलीफें आई है, उस चीज से वो उबारना चाहता था, वो उनके लिए आशीष का कारण बनना चाहता था। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी का भी नाम, उसे अपना नाम का मतलब पता होगा तो क्या बीत रही होगी उसके ऊपर में काफी वो बीत रही होगी, वो काफी दुखी तो रहता होगा। इसलिए वो प्रभु से कहता है कि प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे ये सांसारिक आशीष नहीं, मुझे ये आत्मिक आशीष दीजिए। ये जावेज कहता है। एक वचन और देखेंगे हम लोग, जो हम लोग देखते हैं याकूब 1:5-8 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह दुचित्ता है, वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हमको क्या करना है? अगर किसी चीज की बुद्धि की घटी है तो हमको किससे मांगना है? हमको प्रभु से मांगना है, परमेश्वर से मांगना है, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, उदारता से, आसानी से उसको दी जाएगी। अगर तो यहाँ पे जावेज क्या कर रहा है, किससे मांग रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह से मांग रहा है कि मुझे आशीष दीजिए, हे इज़राइल के ईश्वर मुझे आशीष दो। मेरे जीवन को मेरे परिवार वाले श्रापित समझते हैं, लेकिन श्राप को प्रभु यीशु मसीह क्या किया? क्रूस पे उठा लिया। आज हमको भी हो सकता है कि हम अपने आप को श्रापित समझ रहे होंगे, हो सकता है काफी लोग यहाँ पे होंगे जो अपने आप को श्रापित समझ रहे होंगे कि मेरे कारण मेरे परिवार में तकलीफें आ रही है, लेकिन प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपको जानता है। प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु से आप बुद्धि को मांगिए, प्रभु से आप मांगिए, क्योंकि प्रभु जानता है कि आपको क्या देना है, प्रभु जानता है कि आपके लिए क्या चीज जरूरी है। इसलिए वो किससे मांग रहा है? प्रभु से मांग रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि वो किससे प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि तू मुझे आशीष दे, और कोई उसके जीवन में आशीष नहीं दे सकता है, और कोई उसके जीवन में आशीष नहीं दे सकता था। वो जानता था कि सर्वशक्तिमान जो इज़राइल का परमेश्वर है वही आशीष दे सकता था। वो ईश्वर से मांग रहा है, वो आशीषों को मांग रहा है यहाँ पे, और बिना उल्हाना दिए देने वाला परमेश्वर है। जब हम लोग यिर्मयाह 33:3 को पढ़ते हैं तो वहां पे भी जानते हैं, 33:3 में हम लोग पाते हैं
कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। तो ये वचन यावेस जरूर जानता होगा। हो सकता है उसके जीवन में उसे भरोसा है, कि उसे भरोसा है, उसे पता है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करने से उसकी सुनी जाएगी। वो कठिन से कठिन बातों को वो परमेश्वर वो पता है कि अगर हम किसके सामने प्रार्थना करें, आज हमको और आपको भी पता है कि हमारी और आपकी सुनी जाएगी, क्योंकि हमारी बातों को हमारा परमेश्वर ध्यान दे के सुनता है। हमारी बातों को की ओर परमेश्वर कान को लगाता है। हम परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर हमको क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तब वो हम सबको बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताएगा जिसको हम नहीं समझ पाते। वो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पे देख रहे कि जावेस क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे आशीष दो, हे इज़राइल के ईश्वर मुझे आशीष दो। यहाँ पे ये पहला बात देख रहे कि वो पहला चीज कह रहा है कि मुझे आशीष दे। सेकंड चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इसी में हम लोग पाते हैं, 10 पद में पाते हैं, यावेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। यहाँ पे देख रहे कि मेरा देश बढ़ाता। मेरा देश से क्या मतलब है? जावेस क्या चीज के बारे में चिंतित था? जावेस क्या अपने आसपास के जमीन के लिए चिंतित था? जावेस क्या चीज के बारे में चिंतित था? जावेस की प्रार्थना थी पहला चीज कि उसको परमेश्वर आशीष दे। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। सेकेंड चीज हम लोग देख रहे हैं कि मेरा देश बढ़ाता। मेरा देश बढ़ाता। मेरा देश क्या? परमेश्वर का बातें क्या है? परमेश्वर का राज्य को फैलाना। ये जावेस क्या चाहता था? जावेस की चिंता थी कि कैसे परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर के राज्य की उन्नति कैसे हो। परमेश्वर के राज्य के लिए वो चिंतित था। परमेश्वर के राज्य को वो चाहता था कि किसी तरह करके वो परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर के राज्य की राज्य में लोग मिलाए जाए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में लोग मिलाए जाते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है। ऐसा हम लोग पाते हैं कि एक भी आत्मा जब बचाया जाता है तो स्वर्ग में क्या मनाया जाता है, लोग आनंदित होते हैं, जय जयकार करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वहां पे आराधना होती है, स्तुति होती है। और वहां पे यहाँ पे हम लोग देख रहे कि भला हो, यहाँ पे देख रहे कि मेरा देश बढ़ाता। देश बढ़ाने का यही मतलब है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। वो जावेस चाहता था कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े। यहाँ पे देख रहे तो यहाँ पे अगर एक वचन को हम लोग देखेंगे रोमी 12:2 में, और यहाँ पे लिखा, और इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली बाती और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पे देख रहे कि संसार के सदृश से नहीं बनना है हमको। ये सांसारिक राज्य को बढ़ाने की बात नहीं, लेकिन आत्मिक राज्य जो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य जहाँ पे हर समय आनंद ही आनंद होगा, उस राज्य को बढ़ाने की जरूरत है। जहाँ पे कोई ना श्राप होगा, ना जहाँ कोई तकलीफ होगा, वहां केवल आनंद ही आनंद होगा। वो राज्य को हमको बढ़ाने की बातें करना है। वो राज्य के लिए हमको क्या करना है? वो राज्य किसी तरह करके बढ़ना चाहिए। ये जावेस की सोच थी कि किसी तरह करके वो राज्य बढ़ाया जाए। ये सांसारिक राज्य के लिए नहीं, वो चिंतित था। वो चाहता था कि प्रभु का राज्य बढ़े। वो प्रभु का राज्य जो परमेश्वर बढ़ा सकता है। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि वो राज्य बढ़े। वो राज्य बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक और चीज को देखते हैं। मत्ती में हम लोग जानते हैं, मत्ती में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया तो वहां पे भी देखते हैं, वहां पे भी हम लोग पढ़ते हैं, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मेरे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। यहाँ पे जावेस किस राज्य की बात कर रहा था? जावेस चाह रहा था कि ये प्रभु का राज्य बढ़े। जब पूराव पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अपने पिता के पास आता है, अपने घर को वापस आता है,
अपने खोए हुए चीजों को, खोए हुए चीज को वो खो गया था, अपने खोए हुए से अपने आपे में आता है तो क्या होता है? आनंद होता है। हमारा पिता आज भी बहुत सारे लोगों को राज्य में बुलाना चाहता है। हमारा जो राज्य है, हमारा जो प्रभु का राज्य है, वहां पे बहुत सारे लोगों के लिए जो श्रापित है, जो अपने आप को श्रापित समझते हैं, जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जो अपने आप को रोग में समझते हैं, उन सब के लिए हमारा पिता, हमारा प्रभु, हाँ, वो क्रूस पे कुर्बान हुआ। वो क्रूस पे अपने आप को वो शून्य किया, वो अपने आप को तुच्छ जाना किया, वो अपने आप को सूली पे चढ़ाया ताकि उसका एक एक बूंद भी बर्बाद ना हो। वो एक एक बूंद भी राज्य में, प्रभु के राज्य में मिलाने के काम में आए, लोग बचाए जाए। एक एक बूंद भी जब हम लोग देखते हैं, वो प्रार्थना कर रहा था तो क्या हो रहा था? उसका जो पसीना है वो खून की तरह हो रहा था। उसके पसीने भी गवाह दे रहे थे कि ये पसीने, और पसीना कब आता है? जब वो लोग मेहनत करते हैं। उसका पसीना भी चाहता था, उसके पसीने के द्वारा भी ये प्रूव हो रहा था कि लोग राज्य में मिलाए जाए। उसका एक एक बूंद के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि लोग, वो चाहता था कि लोग राज्य में मिलाए जाए। ये जावेज भी चाह रहा है कि वो उसका राज्य बढ़े, राज्य बढ़ने में। यहाँ पे देख रहे, जब मत्ती में हम लोग पढ़ते हैं 6 का 10 में, तेरा राज्य आए। जब प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को प्रार्थना करना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ये प्रभु यीशु मसीह का राज्य के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, ये प्रार्थना कर रहा था। ये जावेज की दूसरी प्रार्थना का पॉइंट था। जैसे हम लोग प्रेयर पॉइंट्स बनाते, तो यहाँ जावेज के बारे में हम लोग जान रहे हैं। पहला चीज था, वो क्या मांगा? आशीष मांगा। दूसरा पॉइंट है, वो बोला कि मेरे राज्य, वो राज्य को बढ़ाने की बात कर रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने की बात कर रहा था। यहाँ पे लिखा, मेरा देश बढ़ाता, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। यहाँ पे देश बढ़ाने का बात हो रहा है, देश बढ़ाता। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने वो क्या कर रहा है? अपने आप को समर्पित कर रहा है, अपनी बातों को कर रहा है, अपनी बातों को बता रहा है कि भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता। देश बढ़ाने की बात कर रहा है। देश बढ़ाना मतलब वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाह रहा था, वो परमेश्वर की राज्य को। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। यहाँ पे देख रहे, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। परमेश्वर के हाथ अगर आपके ऊपर है, यदि परमेश्वर का घर आपके घर को बनाएगा, तो आपका बनाने वाला का परिश्रम क्या हो जाता है? अगर परमेश्वर आपके घर को नहीं बनाएगा तो बनाने वाला का परिश्रम क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। अगर आपके सारे चीजों पे परमेश्वर आशीष देगा, अगर आपके सारे चीजों पे आशीष देगा, अगर आपके पास 5 रोटी और 2 मछली रहेगा, उससे भी आप लोगों को आशीषित कर पाएंगे। आपको ये नहीं कि आपको बहुत सारे चीजों की जरूरत है, लेकिन आपके पास जो चीज है वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। ऐसा नहीं, आप जो भी चीज परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिएगा। जैसा कि काना नगर में वो उन लोग के पास जो भी था, जो मटके थे, उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। आज हमको भी क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, परमेश्वर के सामने सारी चीजों को सौंप देना है। तेरा हाथ मेरे साथ रहता। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहना चाहिए। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो हमारा परिश्रम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, उसके कार्य क्या होते हैं? सफल होते हैं। वो सामर्थी होता है। जब हम लोग जानते हैं परमेश्वर के साथ साथ रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हमारा कार्य भी क्या ऐसा होगा? ये सफल होगा। ये परमेश्वर का कार्य है। वो परमेश्वर के कार्य को हमको क्या करना है? वो परमेश्वर के कार्य के ऊपर में भरोसा रखना है, परमेश्वर के कार्य को याद करना है। यहाँ पे देख रहे हैं पहला इतिहास 16 का 11 में भी हम लोग पाते हैं, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहोवा और उसकी सामर्थ की क्या करना है? खोज में लगे रहना है। यहोवा उसकी सामर्थ की खोज में लगे रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर हमारे पास जो है उसमें भी आशीष दे देगा। बस हमको क्या करना है? परमेश्वर से, जैसा कि जावेज ने कहा, मेरे पास
तुम्हारा परमेश्वर आपका हाथ मेरे सर के ऊपर होना चाहिए, आपका हाथ मेरे सर के ऊपर होना चाहिए, आपका हाथ मेरे सर के ऊपर होना चाहिए। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे सर के ऊपर है तो हमारे पास एक छोटी सी चीज, मछली, 5 रोटी और 2 मछली के समान छोटी सी चीज क्यों ना हो, परमेश्वर उसको भी आशीषित कर देगा। हमारे पास एक छोटा सा घर क्यों ना हो, परमेश्वर उस घर को भी आशीषित कर देगा। हमारे पास छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, परमेश्वर उस चीज को भी आशीष कर देगा। हमको क्या करना है, परमेश्वर के सामने आना है, क्योंकि जावेज भी जानता था कि उसका भी क्या है, एक लिमिट है, क्योंकि उसको पता था कि उसको किसकी जरूरत है। जैसे कि हमको भी पता है, हमको भी किसकी जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। हम उसके बिना अपने कार्य को सफल कर नहीं सकते, हम उसके बिना अपने आप को सामर्थी भी नहीं समझ सकते। प्रभु हमारे साथ रहेगा तो हम लोग क्या हो जाते हैं, सामर्थी हो जाते हैं। प्रभु हमारे साथ रहता है तो हम क्या हो जाते हैं, बलवंत हो जाते हैं। प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु का हाथ हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रभु हमारे जीवन में रहना चाहिए। प्रभु, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो क्या चाहता है कि प्रभु का हाथ उसके ऊपर रहे, प्रभु का हाथ उसके ऊपर रहे, प्रभु का हाथ आपके जीवन में। हमको भी क्या करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु का हाथ हमारे जीवन में रहे। हमको भी प्रार्थना करना है कि प्रभु की जो भी चीज है, हमारे पास जो भी चीज है, प्रभु को समर्पित कर देना है उसके ऊपर में, क्योंकि प्रभु वो चाहता है। हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रभु को पता है वो आपके लिए क्या कर सकता है। वो प्रभु जानता है कि आप के लिए क्या योजना है। वो प्रभु जानता है आप जो सोचते हैं उससे कई बढ़ के प्रभु आपके लिए सोचता है। प्रभु आपके लिए, हर एक के लिए योजना बना के रखा हुआ है, हर एक के लिए सारी चीजों को पूरा करना है। हमको क्या करना है, प्रभु को अपने जीवन में, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगना है। जैसा कि हम लोग भजन पढ़ेंगे 18 का, भजन 18 का 35 में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग पाते हैं 18 का 35 में, तो वहां पे भी हम लोग पाते हैं, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए और मेरी नम्रता ने महत्व दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। प्रभु यीशु मसीह हमको क्या करता, बचाता है। यहाँ पे अपने दाहिने हाथ से संभाला हुआ है। हमारे जीवन में हमारे पास निश्चित रूप से हो सकता है कि बहुत कम चीजें होगी, हमारे पास नहीं होगा। उस विधवा के समान सोचिए जिसके पास एलिया गया था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, अपनी चीजों को प्रभु के हाथ में, प्रभु के दास के हाथ में सौंप दिया, और प्रभु के दास ने उन चीजों पे प्रभु का हाथ मांगा। आपके पास भी आप अपनी बुद्धि को, आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए। अपने आप को आप समर्पित कीजिएगा तो प्रभु का हाथ आपके ऊपर रहेगा, और प्रभु का हाथ आपके ऊपर रहेगा तो प्रभु आपको भी बढ़ाएगा, वो आपको भी प्रतिष्ठित करेगा, आपको भी ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपको भी संभालेगा। आपको क्या करना है, अपने आप को, आपको अपने आप को छोटा नहीं समझना, लेकिन आपके पास जो भी हो, आपके पास जो भी हो, आपके पास जो भी चीज हो, उसको प्रभु के हाथ में सौंप देना है। प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में हो। प्रभु के बातों को क्लीन करना है, प्रभु के बातों को याद करना है। प्रभु ने ऐसा कहा है, प्रभु के वचनों को हमेशा अपने जीवन में रखना है। ये वचन हमेशा नोट डाउन करने के लिए नहीं, ये जीवन आपके वचन आपके जीवन में रहना चाहिए, आपके हृदय में रहना चाहिए, कि जब आपका जीवन में समस्या है, तकलीफ आए, आप ये वचनों को याद कीजिए और जावेज के समान आप प्रार्थना कीजिए। क्योंकि हो सकता है आप अपने आप को श्रापित समझ रहे होंगे, हो सकता है अपने आप को आप समस्या में घिरे हुए समझ रहे होंगे, लेकिन प्रभु का हाथ को अपने आप जीवन में मांगिए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक और वचन को पढ़ते हैं, भजन 63 का 8 में, वहां पे भी पाते हैं, मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है और मुझे तूने अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। यहाँ पे देख रहा है कि पर मेरा मन किसके पीछे लगा हुआ है, परमेश्वर के पीछे लगा हुआ है। दाऊद के राजा कहता है, और तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे थामे रहा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर ने थामा हुआ है। यहाँ पे देख रहे कि परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना है, और दाहिने हाथ से परमेश्वर क्या करता है, थामे रहता है और संभालता है और बचाता है। यहाँ पे देख रहे कि मेरा मन तेरे पीछे लगा चलता है और तू
मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से संभाला हुआ है। ये प्रभु हमको क्या किया हुआ है? संभाला हुआ है। हमको क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा चलते रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बने रहना है। जावेज के समान हमको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी होते हुए मांगना है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ अगर हमारे ऊपर में रहेगा तो हमारे सारे कार्य क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। जैसा कि हम लोग पाते हैं कि व्यवस्था की बातों पे चल यहोशू में, और हम लोग पाते हैं व्यवस्था विवरण में भी हम लोग पाते हैं कि अगर परमेश्वर की बातों को लेके हम लोग अगर चलेंगे तो हमारे कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। परमेश्वर हमारे कार्य को सफल करने वाला प्रभु है। हमारे कार्य को सफलता की ओर ले चलेगा। यहाँ पे देखते हैं भजन 73 का 23 में, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तुमने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है। यहाँ पे देख रहे हैं। और 24 में पाते, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 23 और 24 में कि परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ को पकड़े रहेगा और हमारी अगुवाई करेगा। हमारी अगुवाई करने वाला प्रभु हमारे साथ है, हमारे संग है और हमारे साथ हमेशा रहता है। यहाँ पे एक और वचन को पढ़ेंगे 73 का 28 में, क्योंकि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। किसके समीप रहना मेरे लिए भला है? परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर के सामने रहना। परमेश्वर के समीप अगर आप रहिएगा तो ये मेरे लिए भला है। आप क्या आपके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, ये जावेज के जीवन में ये जावेज श्रापित समझा जा रहा था अपने परिवार के द्वारा, उसके परिवार वाले। हो सकता है कि आपको भी लोग श्रापित समझ रहे होंगे, आप अपने आप को खुद से श्रापित समझ रहे होंगे, लेकिन प्रभु आपको क्या कर रहा है? आपके श्राप से, आपके श्रापों को तोड़ चुका है। प्रभु आपके श्रापों को तोड़ चुका है। आपको भी जावेज की तरह प्रार्थना करना है। यहाँ पे देख रहे हैं, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आपको और हमको किसके समीप रहना है? प्रभु के समीप रहना है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हमको भी प्रभु के सारे कार्यों का वर्णन करना है, प्रभु के सारे कार्यों को याद करना है, प्रभु के सारे कार्यों को प्रतिदिन, प्रभु के कार्यों को भूलना नहीं है, लेकिन उसको याद करना है, उसमें आगे बढ़ते जाना है। एक और वचन को देखेंगे भजन में ही हम लोग पाते हैं 37 का 23 से 25। वहां पे भी हम लोग पाते हैं कुछ बातों को पाते हैं। यहाँ पे देख रहे, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यहाँ पे देखें 23 और 24 में कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। किसकी गति? मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ हो जाता है, उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हमारे जीवन में आज हो सकता है कि आप और हम या बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपने आप को श्रापित समझ रहे होंगे। आज तक आप अपने आप को श्रापित समझ रहे होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे जीवन से कुछ नहीं हो सकता है, मैं कभी चंगा नहीं हो सकता हूँ, मेरा परिस्थिति कभी नहीं बदलेगा, मैं ऐसे कैसे रहूंगा, मेरा घर में कुछ नहीं हो सकता है। आप अपनी चीजों को प्रभु को दीजिए, आप अपने चीजों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, आप अपने चीजों को, क्योंकि आप अगर गिरे हुए हैं तो प्रभु आपको हाथ थाम के उठाएगा, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा। ये तीसरी चीज थी जो जावेज ने प्रभु से कहा कि तेरा हाथ मेरे सिर के ऊपर है, तेरा हाथ मुझे थामे रहे। पर प्रभु का हाथ, प्रभु के उपस्थिति को वो मांगता था, वो प्रभु से प्रार्थना करता था। जावेज प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से चाहा कि प्रभु की, तो हम लोग तीन चीजों को पहले देखे। पहला चीज देखे कि प्रभु से वो अपने जीवन में आशीष को मांगा। दूसरा चीज, आशीष मतलब वो संसारिक आशीष और आत्मिक आशीष दोनों। और दूसरा चीज हम लोग देखे कि वो प्रभु के राज्य को बढ़ाने के बातों को कहता है, वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु का राज्य बढ़े। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं कि वो प्रार्थना करता है कि प्रभु का हाथ उसके ऊपर रहे। चौथा चीज जो हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोग फिर से पहला इतिहास में जाएंगे, जो कि 4 का 10 में हम लोग पाते हैं। वहां पे हम लोग देखते हैं, और तू
मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता है कि मैं उससे पीड़िता ना होता। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि तू मुझे बुराई से बचाता। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है कि उसको प्रभु हर प्रकार की तकलीफ से, हर प्रकार की समस्या से वो बचाए रखे। वो जैसा कि हम लोग पाते हैं, जब हम लोग वो हर प्रकार की समस्या से बचने के लिए प्रार्थना करता है कि कोई प्रकार की समस्या, तकलीफ, तो मुझे बुराई से बचा के रख, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब मत्ती का 6 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे भी जो प्रभु की प्रार्थना थी, तो उसमें भी प्रभु ने सिखाया हमें परीक्षा में ना डाल। जब 13 को पढ़ते हैं, 6 का 13 में, मत्ती 6 का 13, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। यहाँ पे देख रहे परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रभु हमको बुराई से बचाने वाला प्रभु है। वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही प्रार्थना किया, ऐसा प्रार्थना हम लोग को सिखाया कि हमारे जीवन में परीक्षाएं आएगी, लेकिन उनसे बचाने के लिए। इसलिए कहता है प्रभु कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमको भी जागे, हमको भी प्रार्थना करना है, अपने जीवन को जगाना है, अपनी आत्मा को जगाना है, अपनी प्रभु के सामने हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। जैसा कि जावेज कह रहा है कि हमको भी क्या कर, हमको हर प्रकार की जो भी तकलीफें हैं, जो मेरे जीवन में तकलीफें हैं, उसको दूर कर। जो मेरे जीवन में श्राप का कारण बन रहा है, उससे मुझे दूर कर। हमको भी प्रार्थना करना है। जावेज का बहुत छोटा सा पाठ है, लेकिन ये जावेज बहुत सारी चीजों को सिखा के जा रहा है हमको कि प्रभु चाहता है कि हम भी क्या करें, अपनी बातों को हमको बोलना है। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो प्रभु पूरा कैसे करेगा। हमको क्या करना है, अपने आप को समर्पित करना है। प्रभु हमारे लिए रास्ता को खोलने वाला प्रभु है। वो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, तो वो आपके जीवन को भी, वो आपके जीवन से भी जो भी चीज जो आप सोच रहे हो कि आपका जीवन में तकलीफ है, उसको दूर कर देगा। वो प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन की परिस्थिति को बदल देगा। आज तक हो सकता है कि आप अपने आप को श्रापित समझते आए होंगे। आज तक हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों से, बगल के लोगों से या किसी से भी आपको सुनना पड़ रहा होगा, या आपको कोई चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आज तक वो सुनी नहीं जा रही है। लेकिन आपको हियाव नहीं छोड़ना है, आपको प्रार्थना करना है। ये जावेज की प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन को बदल डाल, मेरे जीवन से बुराइयों को दूर कर, मेरे जीवन से समस्याओं को दूर कर। एक और वचन जब हम लोग पढ़ते हैं भजन में ही 116 का 1 को, तो वहां पे भी एक बात को हम लोग पाते हैं कि मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना। हम प्रेम क्यों रखते हैं? क्योंकि यहोवा हमारे गिड़गिड़ाने को क्या करता है, सुनता है। गिड़गिड़ाता कौन है? जिसके जीवन में तकलीफ है, जिसके जीवन में समस्या है, वो क्या करता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन प्रभु हमारे गिड़गिड़ाने को क्या करता है, सुनता है। हमारे गिड़गिड़ाने की ओर कान को लगाता है, वो सुनता है हमारी बातों को, हमारी बातों की ओर मन को लगाता है, हमारी बातों को तुच्छ नहीं जानता है, हमारी बातों को सुन के उससे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और पद को पढ़ेंगे तो 116 का 2 में, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। आज क्या हम लोग के जीवन में बहुत सारे कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने किया है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है, हम प्रभु से क्या हो जाते हैं, थोड़े देर के लिए या कुछ समय के लिए हमारा कनेक्शन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जब तक हमारे जीवन में समस्या रहती है तब तक हम प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, जैसा कि ये वचन में कहता है कि जो मेरी ओर कान लगाया, उसने जो मेरी ओर कान लगाया इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। हमको हर समय पुकारना है, हमको हर समय जीवन भर उसको पुकारा करूंगा, पुकारना है। क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य को करता है, वो हमारे गिड़गिड़ाने को सुनता है, वो हमारी जो भी तकलीफें रहती है उससे हमको बचाता है। वो जावेज वो कहता है कि मुझे बुराई से बचा रख। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जावेज कहता है कि मुझे बुराई से बचा रख। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातों को देखें। जावेज की प्रार्थना जो एक छोटा सा वर्णन है, और इन प्रार्थनाओं के द्वारा जब आप
पहला पद 9वां पद में पढ़ते हैं तो जावेज अपने सारे भाइयों से ज्यादा प्रतिष्ठित था। यहाँ पे देख रहे हैं पहला इतिहास 4:9 में, वहां पे हम लोग पा रहे हैं कि जावेज अपने सारे भाइयों से क्या था, ज्यादा प्रतिष्ठित हुआ। यावेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। जब प्रभु के सामने आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, जब प्रभु के सामने आप अपने आप को दे देंगे, तो प्रभु आपके जीवन को भी बदल डालेगा। आपके जीवन को वैसा नहीं रखेगा। आपको अपने आप को तुच्छ नहीं जानना है। आपको अपने आप को हमेशा जानना है कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ ये ऐसा परमेश्वर है जिससे हमको क्या करना है, आशीष को मांगना है। भला होता कि तू सच में मुझे आशीष देता। तो यहाँ पे पहला चीज हम लोग देखें कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता, परमेश्वर से आशीष मांगता है। दूसरा चीज देखे कि और आशीष कैसा, वो आत्मिक और संसारिक आशीष दोनों मांगा। और यहाँ पे देखते हैं दूसरा चीज वो कहता है कि राज्य मेरा देश बढ़ाता। ये देश यानी कि परमेश्वर का राज्य बढ़ाने की बात कर रहा है। तीसरा चीज हम लोग देखे कि परमेश्वर का हाथ, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर मांगना मतलब परमेश्वर का अगर आपके जीवन में रहेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, तो आपके कार्य क्या होंगे, सफल होंगे। आपके कार्य सफल होंगे। निश्चित रूप से आपके कार्य को प्रभु क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर का हाथ अगर आपके ऊपर है तो प्रभु आपके कार्य को पूरा करेगा। चौथा चीज देखे जो हम लोग देखते हैं, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता है कि मैं पीड़ित ना होता। प्रभु हमको बचा के रखता है। प्रभु हमको उस जगह पे नहीं छोड़ता है। उन चीजों से क्या करके रखता है, बचा के रखता है। क्योंकि इब्रानी मतलब ये जावेज का देखते हैं तो क्या होता है कि उसकी वजह से क्या आता है, दुख आता है। जावेज का मतलब होता है कि उसकी वजह से क्या आता है, दुख आता है। तो ये मतलब को प्रभु ने उसके जीवन से क्या कर दिया, बदल दिया। वो सबके लिए क्या हुआ, प्रतिष्ठित हो गया। वो अपने सारे भाइयों से क्या हुआ, प्रतिष्ठित हुआ। ये हमारा प्रभु है। ये हमारे जो चीजों है, जो प्रभु हम सबको क्या करता है, हम जो सोचते हैं लेकिन प्रभु हमसे बढ़कर सोचता है। हमको प्रभु तुच्छ नहीं समझता है। हमको अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। हमको जो चीज मेरे पास है उसको प्रभु के हाथ में दे देना है। और प्रभु के हाथ में दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारा कार्य क्या होगा, सफल होगा। प्रभु हमारे कार्य को सफल करने वाला प्रभु है। हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। हमारे संग रहने वाला प्रभु है। यहाँ पे देखते हैं एक और वचन को जब हम लोग देख रहे थे 119 का 173, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। अगर हम प्रभु के वचनों पे चलते हैं तो प्रभु का हाथ हमारे ऊपर रहता है और हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। भजन 119 का 173 में हम लोग पाते हैं कि प्रभु का हाथ हमारी सहायता करने के लिए क्या रहता है, हमेशा तैयार रहता है। हमको प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। प्रभु के ऊपर अपनी बातों को कहना है। प्रभु के ऊपर बातों को मन लगाना है। अगर मन लगाएंगे तो निश्चित रूप से प्रभु क्या करेगा, हम सबको संभालेगा। हम सबको हमेशा लिए फिरेगा। हम सबके साथ रहेगा। हमारी अगुवाई करेगा। हमारे संग रहेगा। तो एक और वचन को जब देखते हैं भजन 145 का 18 में, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। अगर आप प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रभु की बातों पे मन लगाते हैं, तो यहोवा आपके निकट है। यहोवा आपके निकट है। यहोवा आपको संभालने के लिए तैयार है। यहोवा आपको संभालता है। यहाँ पे आज आपकी प्रार्थना जावेज की प्रार्थना जैसे ही हो जाए। आज आपकी प्रार्थना, आप अपने आप को श्रापित समझ रहे होंगे। आप अपने आप को कितना बोले, आप अपने आप को समस्या में समझ रहे होंगे, लेकिन प्रभु आपको क्या करना, 118 को कितना बोले भैया, 145 का 18। तो प्रभु आपको क्या करेगा, बचाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लास्ट वाला में जो हम लोग देखे कि जो भी यहोवा की इच्छा पे, जितने यहोवा को पुकारते हैं, 145 का 18 में हम लोग पाए भजन 145 का 18 में, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात
उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा को जो पुकारते हैं, उनके वो निकट रहता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी विनती को सुनता है, उनकी विनती को वो अस्वीकार नहीं करता है। आज हमको भी जावेस की तरह प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे जीवन को आशीषित कीजिए। पहला इतिहास में जब हम लोग पाते हैं 4 का 9 और 10 में, तो उसमें लिखा हुआ है, जावेस का मतलब होता है कि मैं उससे दुःख हुआ, लेकिन प्रभु उसके दुःख को आनंद में बदल दिया। उसके परिवार के जीवन में आनंद में बदल दिया। वो अपने सारे भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ। वो अपने सारे भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ। तो यहाँ हम लोग पहला इतिहास 4 का 9 और 10 में देखें। पहला पॉइंट देखें कि वो भला होता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता है। जावेज अपने जीवन में आशीष को मांगता है। दूसरा चीज, वो चाहता है कि उसका हाथ परमेश्वर उसके राज्य को बढ़ाए, परमेश्वर का राज्य बढ़े। तीसरा चीज हम लोग देखें कि परमेश्वर का हाथ उसके पर रहे। अगर परमेश्वर का हाथ उसके पर रहेगा तो कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत उसे आशीषित होने से नहीं रोक सकती है। चौथा चीज हम लोग देखें कि परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि मुझे हर प्रकार की बुराई से रोक रख, कि मैं उससे पीड़ित ना होता, उससे बचा रख। और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है और प्रभु ने उसे हर प्रकार की बुराई, उस तकलीफ से बचाए रखा। तो आज हमको भी जावेस की तरह प्रार्थना करना है, अपने जीवन को बदलना है। हमारे जीवन में हो सकता है कि आज हम लोग जावेस की तरह जीवन जी रहे होंगे, हमारे जीवन में अपने आप को वैसा सोच रहे होंगे, लेकिन आज जावेस की तरह आप भी अगर प्रार्थना कीजिएगा तो जावेस अपने सारे भाइयों से प्रतिष्ठित हो। आज आप भी, प्रभु आपको भी प्रतिष्ठित करेगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे।